हुकूमत ने अमन व अमान बहाल करना था मगर पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। हर जगह कहा गया अदालती हुक्म पर हम इजाज़त नहीं दे रहे। आप बताएं आपने क्या किया? मेरे ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी की गई। एहतजाज करना मुजाहिरीन, कारोबार, दरख्वास्त गुजार का हक। हुकूमत के झगड़े में अवाम किधर जाए? पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी गलत किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम। पीटीआई एहतजाज के खिलाफ ताजरों की तौहीन अदालत दरख्वास्त पर सवाल अगले हफ्ते तक मुलतवी। पीटीआई की तारीख है, इनका कोई एहतजाज पुरअमन नहीं रहा। 24 नवंबर के अहम मौके पर मुजाहरे का ऐलान किया। इसी जमात की जानिब से 35 पंचेस का बयानिया बनाया गया। जुडिशल इंक्वायरी में साबित हुआ कि कोई इंतखाबी धांधली नहीं हुई। नायब वजीर आज़म इसहाक डार की सफरा से गुफ्तगू, बोले कानून के मुताबिक रेड जोन में एहतजाज नहीं किया जा सकता। इसकी सिक्योरिटी से मुतालिक खुसूसी कवानीन नाफिज हैं। जीएचक्यू हमला केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बरियत की दरख्वास्त खारिज। असद कैसर फट पड़े, बोले बानी पीटीआई जेल में, क्या एहतजाज भी ना करें? हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, दीवार से लगा दिया गया। शिबली फराज ने कहा कि पीटीआई सबसे बड़ी सियासी जमात, एहतजाज का कानूनी और आईनी हक इस्तेमाल किया। हुकूमती रवैये से लगता है हम लोग इस मुल्क के शहरी नहीं। किस्म का माहौल को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है मुल्क को चलाने का। हुकूमत इस वक्त काफ़ी पैनिक में नज़र आ रही है। ये जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है ये असल हकाइक से हटाने के लिए ये बात हो रही है। 24 नवंबर को तहरीक इंसाफ का एहतजाज, थाना कोहिसार में दर्ज मुकदमे में पीटीआई सीनियर क़यादत नामजद। इस्लामाबाद पुलिस ने बानी और बुशरा बीबी समेत 96 मुल्जिमान के वारंट हासिल कर लिए। गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील। अली अमीन गंडापुर का दी चौक मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। आरिफ अलवीन की 3 मुकदमात में 20 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। पीटीआई क़यादत का एक ही हदफ, मुल्क में इंतशार फैले। पीटीआई की दुश्मनी पाकिस्तान के साथ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं इस्लामाबाद में लाशों के नाम पर प्रोपेगेंडा किया गया। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान ने एहतजाज की कॉल को मुस्तरद किया। बुशरा बीबी और अली अमीन गंजापुर सबसे पहले भागे। उमर अयूब के बाद सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। सेनेटर शिबली फराज भी जुडिशल कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफी। बैरिस्टर अली जफर जुडिशल कमीशन में शिबली फराज की जगह नुमाइंदगी करेंगे। गुज़िश्ता रोज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने भी जुडिशल कमीशन से इस्तीफा दिया था। पेशावर हाई कोर्ट में जजेस तैनाती के हवाले से केस की समाअत करने वाला आईनी बेंच टूट गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन के 2 मेंबरान बेंच का हिस्सा हैं, वो कैसे केस सुन सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा जुडिशल कमीशन एक नाम तजवीज़ करता है तो वो पार्लिमानी कमेटी जाता है। डीप फेक एक स्याह पहलू जिसका खास तौर पर खवातीन को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। हुकूमत पंजाब जब हतके इज्जत का कानून लाई तो कुछ लोगों ने तनकीद की। ऐसे केसेस में अदालती निज़ाम और तफ्तीश के तरीक़ेकार को बेहतर करने की ज़रूरत है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। 2 ब्रादर इस्लामी मुल्कों में दोस्ती बढ़ाने का आज़म। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका आज़म का यादा। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर अमल दरामद पर इत्मीनान का इजहार। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा इराक। इराकी वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा से मुलाकातें। ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर भी इत्तेफाक। दिफाई ताउन समेत अहम उमूर पर बातचीत। दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन बढ़ाने और दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के आज़म का भी इआदा।
महंगाई की शरह घट गई, करंट अकाउंट खसारे में कमी, मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। विफाकी वजीर खजाना की कौम को खुशखबरियाँ। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं हमें मुआशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। मईशत में निजी शोबे का अहम किरदार होता है। बढ़ती आबादी, खवानदगी की शरह और हाउसिंग के शोबों पर तवज्जो देनी है। रूस से खाम तेल की कोई डील नहीं हुई। वफाकी वजीर पेट्रोलियम ने खबरों को गलत करार दे दिया। मुसद्दिक मलिक कहते हैं रूस के साथ किसी ऐसे नतीजे पर नहीं पहुंचे कि कोई डील हो रही हो। पाकिस्तान LNG का कोई इजाफी कार्गो नहीं लेगा। हमारे पास LNG सरप्लस है। मौसम सरमा के लिए गैस प्लांट चंद दिनों में तैयार हो जाएगा। सरमायाकारी की जानिब मुस्बत कदम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 520 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,05,000 की सतह भी उबूर कर गया। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के अजाइम खाक में मिल गए। किला अब्दुल्ला में नादरा दफ्तर के करीब धमाका, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाके में लिवीज फोर्स के तफ्तीशी अफसर की गाड़ी को निशाना बनाया गया। तफ्तीशी अफसर दफ्तर से निकलकर घर जा रहे थे। 2 लिवीज एहलकार भी गाड़ी में सवार थे। कराची एयरपोर्ट हमला केस के दूसरे मुकदमे में अहम पेशरफ। दहशतगर्दी की माली मुआवनत और मनसूबाबंदी की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में जमा। गिरफ्तार मुलजिम जावेद के सनसनीखेज इंकशाफात। खुदकुश, धमाके और मनसूबाबंदी का एतराफ। मुकदमे में कलअदम BLA मजीद ब्रिगेड के अहम कमांडर नामजद। कराची में अफसोसनाक हादसा। कोरंगी में चमड़ा चौरंगी के करीब तेज रफ्तार मिनी बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक शनाख्त सुबहान और मोइस के नामों से हुई। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का अहसन इक़दाम। पंजाब भर में मेहनत कशों को 15,000 रेहड़ियाँ मुफ्त देने का फैसला। लाहौर में रेहड़ियाँ तकसीम करने का काम शुरू। रेहड़ियों पर आवाम को सस्ती और मयारी अशिया मिलेंगी। शहरियों का पंजाब हुकूमत के इक़दाम का खैर मकदम। हुकूमतें बदली, नुमाइंदे बदले, वज़ीरों समेत आला ऑफिसर्स भी बदल गए, मगर ना बदली तो रेलवे की बदतर सूरत हाल। रेलवे के मुसाफिर बुनियादी तिब्बी सहूलियात से महरूम। बुनियादी ज़रूरी अद्वियात और डॉक्टर्स की अदम दस्तियाबी मुसाफिरों का मुकद्दर। स्टेशन पर वेटिंग रूम को डिस्पेंसरी का दर्जा दिया गया, लेकिन खातिर ख्वाह इंतजामात मौजूद नहीं। स्टेशन पर आए मुसाफिरों ने भी शिकवों के अंबार लगा दिए। कराची की सड़कें खस्ता हाल। कोरंगी की मेन रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार। गड्ढे पड़ जाने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरी कहते हैं कि KMC और टाउन इंतजामिया को मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं। शहरी काइट में आलूदगी की शरह में इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 3रे नंबर पर लाहौर में रात गए तेज हवाएं। फ़िज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 रिकॉर्ड। आलूदा शहरों में 10वें नंबर पर मौजूद। कराची में भी सर्दी की एंट्री। यकबस्ता हवाओं के डेरे। बासियों ने भी गर्म कपड़े निकाल लिए। विफाकी दारुल हुकूमत में भी मौसम अपने उरूज पर पहुंचने लगा। मारगला से आने वाली हवाओं में सर्दी से इजाफा। सवात की वादी कलाम और मालम जब्बा में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ दी। सैयाह भी खींचे चले आए। कराची में मौसम तब्दील। बिजली के इस्तेमाल में कमी। मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 16 घंटे की बदतरीन लोड शेडिंग जारी। बढ़ती हुई महंगाई में शहरियों को ज़ायद बिलिंग की शिकायत का सामना। कीमती वक्त की अहमियत हाथ पर हो या टावर पर, घड़ियां इसका बाखूबी एहसास दिलाती हैं। अंग्रेज दौर में लगाए गए शहर कायद के मुख्तलिफ मकामात पर घंटा घर हमारी तारीख और सकाफती विरसा कहीं आज भी टिक टिक कर रही हैं और कहीं बिल्कुल खामोश। इसराइली फौज दहशतगर्दी से बाज न आई। गजा में बदतरीन इंसानियत सोज मजालिम जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 36 फ़लस्तीनी शहीद।
100 से जायद जख्मी, शहदा की मजमूई तादाद 45,000 जबकि 1,05,000 से जायद फलस्तीनी जख्मी, लाखों फलस्तीनी बेघर। लिबनान में भी सहूनी फौज की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। गुज़िश्ता रोज़ रिहायशी इमारतों पर मुसलसल हमलों से 12 अफराद शहीद। मजमूई शहादतों की तादाद 4,000 के करीब पहुँच गई। 16,520 अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह के मुंह तोड़ जवाब ने इसराइली फौज की भी नींदें उड़ा दी। लबनान में हिजबुल्लाह मुजाहिदीन की अमानतन तदफीन, हज़ारों अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत, शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। अपने वतन का दिफा करने वालों को आहों और सिस्कियों में अलविदा कहा गया। शहदा की तस्वीरें उठाए माएँ, बहनें, बेटियाँ फ़ख्र से फूल निछावर करती रहीं। जनूबी कोरिया में सियासी बहरान संगीन, हुकूमत को 6 घंटे का मार्शल लॉ, अवामी एहतजाज पर खत्म। अपोजिशन जमातों ने सदर यून सिक्योल के खिलाफ मवाख़िज़े की दरख्वास्त जमा करवा दी। आला अदालत का कहना है कि मार्शल लॉ के ऐलान की कानूनी तौर पर तहकीकात की जाएंगी। फौज और पार्लियामेंट अरकान के दरमियान झड़पें। मार्शल लॉ ऐलान के बाद जनूबी कोरिया में हज़ारों लोगों ने शदीद एहतजाज किया। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोर से जारी। जर्मनी में सोने के शोरूम में यूरोप की महंगी तरीन क्रिसमस ट्री की रोनुमाई। 2024 सोने के सिक्कों से बनाया गया। वाशिंगटन डीसी में भी क्रिसमस ट्री रोशन, तकरीब में सैकड़ों अफराद की शिरकत। जामिया बलोचिस्तान में फ़न मुसव्वरी की तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा की थीसिस वर्क की नुमाइश। कैनवस स्टाइल माशरती नाहमवारियों और जुल्म के खिलाफ चीखते नजर आए। नुमाइश में वॉल चॉकिंग की बदसूरती को भी नुमाया किया गया। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम का 80% तामीराती काम मुकम्मल। चेयरमैन पीसीबी का दौरा, तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। चैंपियंस ट्रॉफी से काबिल प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने का यकीन। कहते हैं पूरी टीम जांफिशानी से काम कर रही है। इंतहाई तेजी और आला मयार के साथ काम किया गया। नए स्टेडियम में 34,000 शायकीन की गुंजाइश होगी। ग्रीन शर्ट्स का एक और इम्तिहान। दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए स्क्वाड का ऐलान। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की 3 साल बाद वापसी। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स में शामिल। सुफियान मुकीम की पहली बार शमूलियत। शाहीन शाफरीदी ODI और T20 स्क्वाड में शामिल। कौमी टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक 3 T20, 3 ODI और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। जिम्बाब्वे को व्हाइट वॉश का खतरा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 कल होगा। 3 मैचों की सीरीज में कौमी टीम को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। सुफियान मुकीम ने T20 में उमर गुल का 15 साल रिकॉर्ड तोड़ डाला। बाएं हाथ के स्पिनर सुफियान मुकीम की शानदार बॉलिंग। क्रिकेट ना सही, हॉकी ही सही। जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में आज होगा पाक भारत टाकरा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान जापान, जबकि भारत मलेशिया को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंचा। और मिकी के साथ एक नई दुनिया की सैर। साइंस फिक्शन, एडवेंचर, एक्शन और साइंसी तजर्बात पर मबनी फिल्म मिकी 17 31 जनवरी 2025 को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।